जैसे हम बोलते हैं ना कि दान पुण्य करना चाहिए तो किसके निमित्त करना है। जैसे हमारा पंचम भाव खराब हो तो हमें अपने अपने लिए ज्यादा कर्म करने की जरूरत है। मतलब आप बोलते हैं ना मंदिर में दान दे दो, यहाँ दान दे दो, वो पंचम भाव आपको बता रहा है कि यदि आपका पंचम भाव यानी पिछला जो कर्म है, हमारा कर्म है, वो पंचम भाव से पता चलता है। तो आप दान देंगे यहाँ पर, अपने लिए कोई भी अनैतिक दान नहीं करना है इसमें। और यदि हम देखें कि किसी का पितरों के द्वारा, मतलब जो बोलते हैं कि दादा परदादा ने गलत काम किया हो और उसको आपको तीसरी पीढ़ी स्वाभाविक है भोगती है, तो आप भोग रहे, तो उसके लिए फिर आपका नवम भाव देखना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रज्ञा आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने प्रोग्राम में। दोस्तों मेरा व्हाट्सएप नंबर है, यदि किसी को भी कुंडली से रिलेटेड जानकारी चाहिए, कुंडली बनवाना हो, तो आप इस पे संपर्क कर सकते हैं। इसका चार्जेस है। और यदि हमारा प्रोग्राम आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। हम देखिए कि जो एक आत्मा की जर्नी है वो पता नहीं कितना सफर करके आई होती है। होता है ना कि कई बार ऐसा कोई बंदा घर में होता है जिसको खाने का बहुत ज्यादा शौक होता है, और वो ऐसी चीजें खाता है जो शायद वहां मिलती ना हो, जो घर के लोगों को उसने कभी कहा ही नहीं हो, किसी लोगों ने भी, और ना उनको पसंद हो, पर उस बंदे को बहुत होती है। तो यहाँ से पता चलता है कि कुछ चीजें हम कैरी फॉरवर्ड करके लेके आते हैं। एक कर्मा एंड रिबर्ड भी होता है जिसको बोलते हैं ना। इस बच्चे की कुछ हैबिट्स है होती है जो बहुत ज्यादा मैच्योरिटी लेके आई होती है। घर में कितने सारे बच्चे होते हैं, उसमें सब बच्चे का अलग अलग एटीट्यूड होता है, अलग अलग व्यवहार होता है। उस हिसाब से भी हम देख सकते हैं कि जो रीबर्थ होता है वो होता है। तो हम देखें यहाँ पे भाग्य भाव का रोना, जिसको बोलते हैं ना भाग्य का रोना, नवम भाव से पता चलता है। ऐसा जातक जिसको बोलते हैं भाग्य बोल सक चौपट हो गया कोई, उसने कितना ही चाहे धर्म करे कर्म करे, काम नहीं आ रहा है, वो मतलब दर दर की ठोकर खा रहा है, रोना रो रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि पितरों के द्वारा कुछ ऐसे जाने अनजाने में गलत हुआ है। उनकी आप जब तक क्षमा नहीं मांगेंगे, उनके लिए आप दान पुण्य नहीं करेंगे, तो ये भाव आपका पीड़ित ही रहेगा। मतलब यदि आपने आज ठीक कर लिया तो ठीक है, नहीं तो आपकी आने वाली जनरेशन भी इसको भोगेगी। और तीसरी पीढ़ी में ये बहुत ज्यादा बोल सकते हो देखने को मिलता है। पहला होगा यदि नवम भाव पीढ़ी, तो आपको गंगा स्नान करना है। दूसरा है कि दान पुण्य पितरों के नाम से करना है। जैसे पंचम भाव में है तो हम हमारे नाम से करेंगे, पंचम भाव पीड़ित है, नवम भाव पीड़ित है, तो आप पितरों के निमित्त ही सारा करेंगे। क्योंकि ये जब तक आप अपने पितरों का कर्म अपने कर्म के द्वारा नहीं काटेंगे ना, तब तक आप सुखी नहीं रहेंगे। एक चीज वो ब्लेस्ड है कि गुरु मिल जाता है कोई ऐसा अच्छे, तो उनके द्वारा आपका बहुत सारा हेल्प हो जाता है, तो बहुत सारी चीजें यहाँ पे सडनली कम हो जाएगी। पर यदि नहीं है गुरु ऐसे, तो फिर आपको दान पुण्य करके मंदिरों में या हर अमावस्या को पितरों के नाम से आपको दान देना ही पड़ेगा। और और देखें हम कि सूर्य गुरु की युति यदि किसी भी जातक की कुंडली में है, तो ऐसा बच्चा आशीर्वाद है। मतलब सूर्य क्या है, परिवार है, और गुरु आशीर्वाद है। तो अपनी परिवार पर बोल सकते हो ईश्वर की कृपा लेके ऐसे बच्चे आते हैं, जो बहुत बेस्ट युति मानी जाती है। शनि केतु की युति में हम देखते हैं कि ये वो युति होती है जिसका मतलब बोल सकते हो ग्रह नक्षत्र इस पे काम नहीं करते। क्योंकि यदि यहाँ पर केतु यदि इफेक्ट डाल रहा है, तो आप पता कर सकते हैं कि बंदा केतु वाला है या राहु वाला है। जैसे आपने किसी को बोला इधर आ, तो यदि उसने तुरंत रिएक्शन दिया, तो वो राहु वाला है। और रिएक्शन नहीं दिया फिर भी वो जा रहा है, आपकी नहीं सुन रहा है, समझ लेना केतु वाला है। तो किसी भी बात का तुरंत रिएक्शन ना, तो वो केतु है। तो यहाँ पर भी शनि केतु की युति क्या है, उसका स्वभाव ही ऐसा हो जाता है कि किसी भी बात पर रिएक्ट नहीं करता है। धन्यवाद दोस्तों।